बीजेपी का जो है नुकसान है इसमें, जो सच्चाई है, क्योंकि लोग जो है ना अब इस समय बीजेपी से पूरी तरीके से बिखरते जा रहे हैं। चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित, ये जो नए नए कानून और नए नए चीज़ें लेके आते हैं, नहीं, मुझे कोई स्वागत नहीं है। मैं तो इसका बहिष्कार कर रही हूँ। ये ज़बरदस्ती की नई नई चीज़ें और नए नए कानून बना के हमारे सर थोपे जा रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। अभी जा रहे हैं, उससे पहले तो पुलिस आ जाती है, उससे पहले दुनिया भर के कार्यकर्ता आ जाते हैं कि कहा कैसे है, तो डंडे के आगे भाई भूत भागता है। बाबा जी इसलिए नीचे आएंगे जब हम लोग अखिलेश भैया को आगे लेके आएंगे, इसलिए अच्छा, हम लोग मिश्रा जाते हैं। हम खुद चाहते हैं पंडित इस बार अखिलेश भैया को जिता के लाए, ठाकुर को हटा दे। गुंडा राज खत्म हो जाएगा। अखिलेश भैया को बदनाम किया गया, गुंडा राज नहीं था। पिछले कुछ दिनों में स्कूल, कॉलेज, तमाम जगहों के अलावा चाय की टपरी पर भी सिर्फ एक यूजीसी कानून की चर्चा हो रही है। आखिर ये कानून क्या है, इस पे आम जनता की क्या राय है? हालांकि सुनने में यही आ रहा है और लोग यही बता रहे हैं, और हमारी भी जानकारी यही है कि बसपा सरकार में जो हरिजन एक्ट आया था, ठीक उसी से मिलता जुलता ये भी वो कानून है जिसके विरोध में तमाम बाबा, तमाम पंडित और सभी बड़ी जातियाँ, उच्च जातीय स्तर के तमाम वो लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध करने की वजह क्या है? आखिर क्यों दर्द हो रहा है और इस दर्द की वजह क्या है? हम दवा तो नहीं दे सकते, लेकिन इस दर्द का कारण समझेंगे। जनता जनार्दन है जो अपने मतों का इस्तेमाल करती है और सत्ता के सिंहासन पर तमाम उन नेताओं को बैठाती है जो उनके हक में फैसला करते हैं, और फिर उसके बाद जब फैसला नाहक का होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तमाम वो लोग हैं, मौजूदगी लखनऊ की ऐतिहासिक जगह इमामबाड़े के आसपास है, घंटाघर हमारे ठीक पीछे होगा, और तमाम वो लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे हम शुरू करते हैं। चलिए पहले आप ही शुरू कर लेते हैं पायल जी। आखिर क्या दर्द है? अगर इस तरीके का कानून आ रहा है तो किसका नुकसान है, किसका फ़ायदा है, क्या है मामला पूरा, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, इसमें नुकसान जो है, ये जो नए नए कानूनी बना रहे हैं और लेके आ रहे हैं, इसमें जनता का तो है, लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी का जो है नुकसान है इसमें, जो सच्चाई है, क्योंकि लोग जो है ना अब इस समय बीजेपी से पूरी तरीके से बिखरते जा रहे हैं। चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित, ये जो नए नए कानून और नए नए चीज़ें लेके आते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनको 12 साल होने वाला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठे हुए, अब 12 साल में इनको अब हर चीज़ें याद आने लगी। आप देखें एसआईआर जो चला है वो भी अब इनको याद आया है, इससे पहले कभी याद नहीं आया था, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बीजेपी की जो मान्यता है वो लोगों के बीच में कम होती जा रही है। अब पहले जैसी नहीं रह गई ये लोकप्रियता, जिससे कि पहले इनको लोग चाहते थे, मानते थे, लोग इनके लिए जान देते थे, लोग इनके लिए मरने के लिए तैयार रहते थे, कहीं भी कुदा दो। और आज जो हैं लोग कह रहे हैं कि मुझे पसंद ही नहीं है। आज ऐसा हो गया है कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे हैं। अब तो लोग इनके झंडे भी अपने घर से उतार के फेंकने का काम शुरू कर दिया है। झंडा उससे नहीं, वो तो ठीक है, पसंद नहीं आ रहे हैं तो 27 का रिजल्ट बता देगा, लेकिन सवाल ये, इस कानून से किसका नुकसान है? ये कानून का मतलब क्या है? क्यों दर्द हो रहा है उच्च स्तरीय लोगों को? देखिए, इसमें नुकसान जो है आप देख रहे हैं, ठाकुर पंडित इन्हीं सब का ज़्यादातर नुकसान होने की उम्मीद है। और सबसे ज़्यादा तो इसमें हमारे पंडित भाई परेशान हैं, जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं उन लोग में ज़्यादा विरोध आ रहा है। इससे पहले आपने देखा है प्रयागराज में जो हमारे आचार्य जी बैठे हैं, बताइए कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक किसी सरकार में कि किसी को चोटी पकड़ के मारा गया है। कितनी बुरी तरीके, बताइए, चोटी पकड़ के घसीट के मारा गया। ये कहते हैं कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षित है। अरे महिला तो छोड़िए, पुरुष नहीं सुरक्षित है, महिला की क्या बात ये सरकार कर रही है? महिलाओं को बाद में आप लीजिए, बताइए, बाबाओं के बाल पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। अभी देखिए मथुरा में हमारे बाबा जी के उनके सब कपड़े फाड़ दिए। ये तो सनातनियों का सरकार है ना, सनातनी तो एकदम हिंदू राष्ट्र बनाने की एक हूड़ मची है पूरे राष्ट्र में। पहले ये सब कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जब इन पे खतरा आया है तो ये वाली बात अब वो लोग भूल गए हैं। ठाकुर आप भी हो ना, ठाकुर आप भी हो, नाम हमने शुरुआत में
आप इस कानून को कैसे देख रहे हो? स्वागत है या बहिष्कार है? नहीं नहीं, मुझे कोई स्वागत नहीं है, मैं तो इसका बहिष्कार कर रही हूँ। ये ज़बरदस्ती की नई नई चीज़ें और नए नए कानून बना के हमारे सर थोपे जा रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है पायल जी, लौटिएगा जरा। ये अनुभवी हैं, चाचा बड़ी देर से बोल रहे थे। अरे नए कानून का क्या मतलब है, वो क्या समझ रहे हैं आप? तो भैया कानून का मतलब है कि सामने वाला सत्ता में बैठा है, सब उसका है, नीचे से ऊपर तक, तो जो चाहेगा वो करेगा। पब्लिक के हक में नहीं क्यों बिठा ला? पब्लिक की मानता कहाँ है? पब्लिक को लाठी और डंडे से भगाया जाता है, हैं? मानते ही नहीं है। कहीं जाए उस जगह आपको भगा दिया जाएगा, मारे जाएगा, और नाम देखकर तो समझे FIR दुनिया भर का इल्जाम आ जाएगा। कोई बिल्डोजर भेज देगा, कोई कुछ भेज देगा, वो सब दुनिया भर का आ जाएगा। कहाँ से कहाँ जोड़ लिया जाएगा? सवाल ये है ना, सच बोलने वाला आपको कम मिलेगा, और जो 420 झूठ यानी बैठे हैं वो ज़्यादा बोलेंगे कि उनको कोई काम धंधा कुछ तो है ही नहीं, मिलना ही मिलना है, ये होना ही होना उस हिसाब से ज़्यादा है। समझ गए? बहुत वजह है। अब जिससे कहिए नहीं, अपने 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 गीत गाता रहेगा कि उन्हें अपने को देखना है ना भाई। कोई भी अगर आप जानवर ला के पालिए खिलाइए तो वो आपकी गाएगा, हमारी नहीं गाएगा। अब जो उस पर बैठा है वो गाएगा। अब उस पर क्या भड़काना? उनका जाके वहाँ ये कह दो, वहाँ वो कह दो। आंखें ऊपर वाले ने दी हैं, नहीं दी हैं? आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सब सोचने करने समय। ये नहीं कि मिसाल का हम जाके बंदूक लिए चले जा रहे, तो उसको आगे पीछे सोचना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से आज तक सड़ रहे हैं, कहाँ छूटे, कितने नहीं क्या हुआ। अब ये क्या है, डंडा जिसने का उन्हें उतना डरा धमका दिया, आदमी अपनी जगह बैठा रहता है। मतलब ये सरकार डरा धमका रही है? अब आप मीडिया वाले कौन से, आप उठा के देख लिए कि 12 साल हो रहे हैं, चल रहा है। 12 साल में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, पंडितों के साथ? ये तो सब सामने की दलील है, कोई छुपी नहीं है भाई। कहा आदमी ने जिता के मिसाल है। अभी जैसे ये है, अभी इन्हें हमें परेशान कर, हम इनको नहीं जिताएंगे, हम आपको जिताए, आपको दूर करने के लिए जिताए। ये नहीं कहा कि परेशानी के लिए। आप उनको रो रहे हैं कि वो आए तो कर गए, उससे क्या लेना देना भाई आपको? हमने आपको अपनी सहायता के लिए बिठाला है कि आएंगे, हमारे जनता का सबका भला होगा। आप सोच रहे कि वो इंदिरा गांधी कर गए और वो कर गए, वो कर गए, ED और CBI दुनिया भर के, केजरीवाल दुनिया भर के, उनको क्या करा दिया? इन्होंने क्या किया है? क्या लिखा हुआ है? ये सब नहीं लिखा है, मगर सत्ता के बल पे चाहे जो आप प्रयोग करें वो हो सकता है। अभी जा रहे हैं, उससे पहले तो पुलिस आ जाती है, उससे पहले दुनिया भर के कार्यकर्ता आ जाते हैं कि कहा कैसे है। तो डंडे के आगे भाई भूत भागता है। क्यों? कानून के पक्ष में है, आदमी के पक्ष में नहीं। आदमी को बोलने देते ही नहीं है ही नहीं। कुल मिला के डंडे से भूत भागता है, ये चाचा जी ने कहा, और इनकी बात से कई लोग सहमत हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं सरकार में? नहीं 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 सुरक्षित हैं। नहीं, आजकल महिलाएं तो एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हिंदू मुसलमान लगा के रखे एकदम। तो जनता क्या चाहती है? आप लोग कैसा सरकार चाहते हो? क्या चाहती है? और क्या, शांति माहौल। शांति माहौल, बढ़िया माहौल हो, बढ़िया हो, दोनों में मेल मिलाप हो के जैसे पहले रहते थे वैसे अभी भी रहना चाहिए। यही होना चाहिए ना, शांति होना चाहिए ना। गवर्नमेंट का मतलब ये थोड़ी ना होता है शांति हो। सरकार ने तो ये दावा किया है कि अगर महिलाओं को कोई आंख उठा के भी देखेगा तो अगले चौराहे पे यमराज उसका ऐसा कुछ तो होता तो नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई कुछ भी हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नहीं होता। दावा किया है ना, पूरा नहीं ना कर रहे हैं। कुछ नहीं होता ऐसा। कुछ नहीं होता। क्या बोल रहे भैया? भाई ऐसा जो वो चीज बोल रहे हैं तो मतलब उसको पूरा कंप्लीट करे तो मतलब ये चीज में अभी हाँ, गवर्नमेंट में तो आदमी समझे, महिला को तो छोड़िए, पुरुष नहीं सेफ है, और महिला को क्या बताएंगे आप? बताइए। मिसाल दे दी। महिला रात में जा ही नहीं सकती, कहीं निकली नहीं सकती। कोई रिक्शे वाला कहीं लेके चला जा रहा है, कहीं गाड़ी वाला, क्या चल रहा है? कुछ अच्छा चल नहीं रहा भैया। तो अगला 27 में अब चुनाव है तो क्या होगा फिर? रुझान हम लोग चाहते सीट बदल जाए, बाबा जी नीचे आ जाए। अरे बाबा जी तो कैसे नीचे आ जाएंगे? बाबा जी इसलिए नीचे आएंगे जब हम लोग अखिलेश भैया को आगे लेके आएंगे, इसलिए। अच्छा, हम लोग मिश्रा जाते हैं, हम खुद चाहते हैं पंडित इस बार अखिलेश भैया को जिता के लाए, ठाकुर को हटा दे। गुंडा राज खत्म हो जाएगा। अखिलेश भैया को बदनाम किया गया, गुंडा राज नहीं था। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं काम अखिलेश भैया की सरकार में अच्छे क्या नहीं, जात से कोई मतलब नहीं। जाते देखिए हम लोग, भाई जात से मसला नहीं है। क्या होना चाहिए? जात या काम? काम होना चाहिए, लेकिन है सरकार। बताओ भैया, युवा पीढ़ी हो, जात या काम? मुस्कुरा रहे हो, लखनऊ के रहने वाले हो, बताओ भैया। जात हाँ? जात जात
तुम कुछ नहीं जरूरी है भाई काम काम जरूरी है, क्या जरूरी है भैया? अरे विकास जरूरी है, विकास किया है बाबा। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को बस खाली लड़वा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अभी इन्होंने करोड़ों रुपया जो है ये आपके आगे पार्क पे खर्चा कर दिया। ठीक है, इतने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं भाई, वहाँ पे अगर ये पैसे खर्चा करे तो हम जैसे कितने बच्चे जो ऐसे तो उनको शिक्षा मिले। लेकिन वहाँ पे अपना रुपया खर्चा कर दिया। लेकिन अगर वही पैसा वो हॉस्पिटल वगैरह में बनवाने या मतलब कॉलेज वगैरह बनवाए तो जितने बच्चे हैं जो मतलब पढ़ नहीं सकते तो मतलब वहाँ जाके मतलब कि वो पढ़ सकते हैं अच्छे से भी। तो 27 का देखो चुनाव 27 का भी करीब है, तो जाहिर है कि तमाम पार्टियां भूमिका धीरे धीरे बना रही है। आप लोगों का भी क्या रुझान है, क्या 27 में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, बस काम अच्छा होना चाहिए, देश आगे बढ़े, और क्या। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। देखिए जिताता कौन है? जनता ही तो जिताती है ना। नीचे मंदिर ढूंढ रहे वो, क्या कर रहे हैं? मस्जिदों को तोड़ के उसके नीचे वो मंदिर ढूंढ रहे हैं भाई। वो ऐसे मेरा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे मेरा देश आगे बढ़ रहा है भाई। आप बताइए, सऊदी आज ऊपर कई हजार फीट ऊपर स्टेडियम बना रहा है, दुबई कुछ काम कर रहा है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? मस्जिदों को तोड़ के उसके नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये हमारे वहाँ हो रहा है। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, इसने सही बात कही है कि मस्जिद तोड़कर उसके नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा। इतने मंदिर पड़े हुए, उनको कोई देखरेख करने वाला नहीं है। मैं देख रही हूँ कई जगह, अभी अयोध्या में कितने मंदिर तोड़ दिए गए हैं सिर्फ एक मंदिर वहाँ इतना बड़ा भव्य बनाने के लिए। तो वही मैं चीज़ देख, अगर यही है, इसके अलावा कोई और सरकार, हमारी अखिलेश भैया की सरकार अगर होती, अखिलेश जी की सरकार मतलब समाजवादी की होती, तो उसमें शायद एक भी मंदिर न टूटता और ये अयोध्या का मंदिर भी बनता और उसके बाद रास्ता भी निकलता, किसी का घर भी न टूटता। यही सच्चाई है। ठीक है, तमाम जनता जनार्दन थी, बात हुई और तमाम वो लोग खड़े हैं। एक बार सबकी सहमति हम ये चाहेंगे कि जाति पे काम चुनाव होना चाहिए या रोजगार या काम पे चुनाव होना चाहिए। हाथ उठा के बताओ भैया, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बताओ भैया। रोजगार पे, काय पे, काय पे, काय पे, यानी इतने देर की तमाम चर्चाओं में बात यही रही कि जनता को जात से, तमाम उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। जनता रोजगार चाहती है, काम चाहती है। सरकार कोई भी हो, जरूरी है कि वो जनता के हित में काम करे। कई लोगों ने यहाँ तक ये भी कहा कि हम जिसको भी सत्ता देते हैं अपने भले के लिए देते हैं कि वो आम जनता की भलाई करे, ना कि बड़ी जातियों को छोटी जाति से और छोटी जातियों को बड़ी जाति से लड़ाकर सत्ता की मलाई खाती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ अरमान मलिक, द पब्लिक नोट, लखनऊ।